हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरिश्चंद्र एकेडमी में। मैं प्रियंका जैन ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ थर्ड ग्रेड में, और आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूँगी मैं कि किस प्रकार से पेपर करना है। और ये पेपर एनालाइज है आपका पूरा, जो आने वाला है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड वालों के लिए जो रीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये रीट के एग्ज़ाम हैं जो लेवल फर्स्ट वो लेगा लेवल फर्स्ट में इंग्लिश जिसके पास इंग्लिश से सिलेक्शन चाहिए, और जिसको सिलेक्शन और किसी से चाहिए वो हो सकता है सेकंड लैंग्वेज ले रहा है। तो देखिए, फर्स्ट जिसने सेलेक्ट किया है या फिर सेकंड में सेलेक्ट किया है, पढ़ना सबको इंग्लिश पड़ेगा, चाहे वो लेवल फर्स्ट से दे रहा हो चाहे लेवल सेकंड से दे रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम फॉर टीचर रीट की एग्ज़ाम है 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और इसका सिलेबस है। एक बार हम ये लेवल सेकंड वाला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेवल सेकंड का मतलब है क्लास 6 to 8 पढ़ाने वाले टीचर्स। सैलरी सेम रहती है। लैंग्वेज इंग्लिश, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में क्या रहने वाला और उसे आप कैसे डील करेंगे वो मेरे साथ, क्योंकि आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं मोटिवेट करने की, या मान लीजिए कैसे भी, तो मेरे वीडियो आप लोग देखें आराम से, आपको कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे जो बकवास करने वाले टीचरों की तरह, नहीं, आपको कुछ अच्छा मिलेगा यहाँ पे, ये गारंटी है हमारी। लेवल जो आपका फर्स्ट है इसमें तो, और लेवल सेकंड है, सिलेबस सेम सही है, दोनों चेंज नहीं है सिलेबस। लैंग्वेज में फ़र्क है, अगर लैंग्वेज फर्स्ट ले रहे हैं या फिर आप लैंग्वेज सेकंड ले रहे हैं, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप कौन सी लैंग्वेज ले रहे हैं। अगर लैंग्वेज फर्स्ट ले रहे हैं इंग्लिश में तो आपको ऐसे करनी है, और अगर लैंग्वेज सेकंड ले रहे हैं तो उसका सिलेबस थोड़ा अलग है। तो हम दोनों पर डिस्कस करेंगे, आज सिलेबस एनालाइज करेंगे पूरा। तो देखिए, सबसे पहले आपका आएगा अनसीन प्रोज पैसेज। तो लेवल जो फर्स्ट या सेकंड जो भी ले रहा है और लैंग्वेज फर्स्ट में ले रहा है उसके प्रोज आएगा। ठीक है, प्रोज आएगा, उसमें ही दे रखे हैं इन्होंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन हैं, वो आप लोगों के आएंगे इसमें। फिर स्पेलिंग के कोई मान लीजिए आ सकता है। वर्ड फॉर्मेशन कि कोई वर्ड फॉर्मेशन की एक वर्ड दे दे, दो वर्ड दे दे, इस प्रकार से वर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे वन वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, सिनोनिम्स याद करने पड़ेंगे, एंटोनिम्स याद करेंगे। इनमें से सारा ही पोर्शन जो है वो याद करने का पोर्शन है। इसमें आपकी वोकैब पे पूरा डिपेंड होगा प्रोज से रिलेटेड। प्रोज को अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप लोगों के इसमें नंबर नहीं कटे। ध्यान रखें, टोटल मार्क्स 30 के होंगे। तो आपका जो लैंग्वेज फर्स्ट है चाहे लैंग्वेज सेकंड है, दोनों ही 30 मार्क्स के होंगे। तो अगर 30 मार्क्स में से 30 जो ये रहेंगे टोटल मार्क्स, इसमें से अगर आपको सिक्योर करने हैं 25 के लगभग, तो अब आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, वो स्ट्रेटजी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में है अनसीन प्रोज पैसेज वापस। अब पहला जो पैसेज आएगा उसमें तो है सारी वोकैब से रिलेटेड। सेकंड आएगा उसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोले तो कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे? 5, 2, 3, 4 एंड 5, ये तो हो गए हमारे 5। फिर इसके बाद में देखिए कौन कौन से आते हैं, वो सारे इधर ही आ जाएंगे आप लोगों के जो भी हैं। फिर आपके आए प्रेपोजिशन, वो भी आपके टॉपिक में है। ठीक है, प्रेपोजिशन है आप लोगों के, तो ये 6 नंबर का टॉपिक हो गया आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। फिर 7 नंबर आपके कंजंक्शन आते हैं। ठीक है, फिर आपका लास्ट जो है वो इंटरजेक्शन वाला आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो जितने भी हैं, तो यहाँ पे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, ये सब। फिर इसके बाद में टेंस। टेंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर इसमें थोड़ी सी बारीकियाँ पूछेगा एग्जामिनर, तो टेंस से रिलेटेड। फिर आपके डिटर्मिनर्स पार्ट, याद रखिए डिटर्मिनर्स जो पार्ट है वो एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है, अगर ब्रॉड रूप में सोचें तो एडजेक्टिव का टॉपिक आ गया। टेंस से रिलेटेड वर्ब से रिलेटेड हो गया, क्योंकि टेंस इज ए वर्ब फॉर्मेशन होता है, तो टेंस एक वर्ब फॉर्मेशन हो गया, तो वर्ब से रिलेटेड हो गया, एक एडजेक्टिव से रिलेटेड हो गया। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव से रिलेटेड है पूरा टॉपिक, जिसमें हम डिग्री पढ़ते हैं। डिग्री 3 होती है हमारी, कौन कौन सी होती हैं? पॉजिटिव, सेकंड है हमारी
कंपैरेटिव, और थर्ड डिग्री हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी टोटल डिग्रियां कितनी हो गई, 3 डिग्री होती हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन वाली डिग्री हैं, ये सारी पूछी जाएंगी। तो इस प्रकार से जो सेकंड जो रहेगा हमारा, फर्स्ट में हमारी वोकैब है, सेकंड में हमारा पूरा ग्रामर वाला पोर्शन आने वाला है। फिर आ जाइए, हमारा थर्ड क्या कहता है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH वर्ड। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होगा WH से रिलेटेड। WH वर्ड जो W और S से स्टार्ट होते हैं, यानी जो W यानी वॉट, हुज, हुम, वेयर, विच, इनसे स्टार्ट होता है। एस से हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सब स्टार्ट होते हैं उनसे। फिर है आपका एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, एक्टिव पैसिव। फिर नरेशन, नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड। नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक्स, तो फोनेटिक्स और आपके इंग्लिश साउंड से रिलेटेड होते हैं। इंग्लिश में साउंड कितने हैं वो सब आप लोगों को पता है। ठीक है, तो साउंड से रिलेटेड आपको मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा यहाँ पे फोनेटिक सिंबल्स उसके पूरे पता होना चाहिए, तब आप इसको सही कर सकते हैं। तो ये पूरा ग्रामर का टॉपिक वापस आ गया आप लोगों का। ठीक है, हम टोटल अगर टॉपिक गिने तो देखिए यहाँ पे आपके टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बट आप लोगों को इसमें डील करना है, कैसे करना है वो हम सब डिस्कस करेंगे। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ, अब ये सारा टीचिंग मेथड है कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को हम कैसे पढ़ाएं, मेथड्स क्या क्या है इसके, अप्रोचेज क्या क्या है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के, तो वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हमारे नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ही पोर्शन है और थोड़े से पोर्शन की वजह से आप नंबर क्यों कटवाएं। हालांकि प्रैक्टिकल आजकल क्वेश्चन पूछने लग गए, पर प्रैक्टिकल में भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको सब समझा देंगे ये सब चीज़ें। फिर है आपका डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, तो लैंग्वेज की स्किल्स जो है यानी इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसको हम डेवलप कैसे करें उसकी, तो लैंग्वेज। फिर है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी टॉपिक है। टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल और अदर सोर्सेज, ये सब हमें टेक्स्ट बुक को हम कैसे डील करें। फिर मल्टीमीडिया सोर्सेज, हमारे आजकल स्मार्ट क्लासेस बन गई हैं, तो स्मार्ट क्लास को कैसे हैंडलिंग करनी है। इसके अलावा हमें टीवी पे या फिर किसी पे भी, जैसे भी हम अगर यूज करना चाहते हैं ऑडियो या फिर विजुअल जैसे भी है उसको हम यूज कैसे करें। और दूसरे सोर्सेज भी बहुत सारे हैं हमारे पास में, तो उन सोर्सेज को हम कैसे यूज करें, उनका क्या इंपॉर्टेंस है टीचिंग में, तो ये सब हम इस पर डील करेंगे। तो इसमें हमारे पास एक तो स्किल्स है LSRW, L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब होता है रीड करना, और फिर है राइट करना। तो ये सब हमारा टॉपिक चलेगा। कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, LSRW की सही सीक्वेंस क्या है, या फिर इनको बारे में पूछ लेते हैं कि हम कैसे डेवलप करें, बच्चे की लर्निंग पावर कैसे बढ़ाएं, बच्चों की स्पीकिंग पावर कैसे बढ़ाएं, राइटिंग पावर कैसे बढ़ाएं। तो ये सब स्किल्स भी हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। फिर है आप लोगों का इसके बाद में जो टॉपिक रहेगा वो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोगों को जो हमारा CCE जो है CCE, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CCE, यानी कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन कैसे करना है, सतत और मूल्यांकन करना है इसमें। फिर है असेसमेंट, देखिए हम बच्चे की जब भी पढ़ा लेते हैं उसके बाद में एवोल्यूशन करना ज़रूरी होता है, तो एवोल्यूशन असेसमेंट है, इनके बारे में सब हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम इंग्लिश का कैसे एवोल्यूशन करें, कैसे करें। देखिए नीचे एक नोट डाला हुआ है, तो ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्राइटेरिया फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट क्लास 6 to 8 सेशन 2024 to 25। यहाँ पे 6 to 8 का आपका लेना है, परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है एक नोट और, सिलेक्शन एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन विल बी अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी क्लास 12th का लेवल आपसे पूछा जाएगा। हालांकि दे तो रखा है 6 to 8 का, बट आपके जो हार्डनेस होगी इसकी वो होगा आपका 12th तक का। तो इसका मतलब आप ये मान के चल रहे कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है लैंग्वेज फर्स्ट में या फिर लैंग्वेज सेकंड, जो भी आपको लेना है, तो आपको आपका जो स्किल्स है वो उसको डेवलप करनी होगी, लर्निंग पावर जो है वो बढ़ाना होगा, थोड़ा सा इंग्लिश में हमें लेके चलनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया जिन लोगों ने लेवल फर्स्ट जो लैंग्वेज फर्स्ट चूज किया है, जो इंग्लिश के लिए पेपर भर रहे हैं, यानी जैसे मैं इंग्लिश टीचर हूँ तो मैंने लेवल फर्स्ट ही लिया था जब मैंने किया था, तो आप लेवल फर्स्ट
और इसमें लैंग्वेज फर्स्ट ले लिया होगा इंग्लिश के लिए। अब मान लीजिए किसी को एसएस से बनना है, किसी को हिंदी से बनना है, किसी को किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर आप मान लीजिए साइंस मैथ से हैं, तो भी आपको लेवल सेकंड में अगर आपने इंग्लिश लिया है तो उसका भी अलग सिलेबस है। ये सिलेबस नहीं है, इसके लिए सिलेबस देखिए दूसरा है। चलिए, इसके लिए सिलेबस आपका रहेगा 6 to 8 के लिए लेवल सेकंड का जो सिलेबस रहता है उस पर हम देखते हैं कि क्या सिलेबस उसका रहने वाला है आप लोगों का। ये भी 30 मार्क्स का ही होगा। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज अगर ली है इंग्लिश तो उसके लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्रोज पैसेज आ रखा है, पर यहाँ पे टॉपिक अलग आ गया। लिंकिंग डिवाइस पूछेगा यहाँ पे, लिंकिंग डिवाइस। फिर आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर है इन्फ्रेंस। तो ये तीनों टॉपिक जो है ये ग्रामर के आ गए आप लोगों के। लिंकिंग डिवाइस है, लिंकिंग डिवाइस होती हैं एज, सो, एज, ये सब लिंकिंग डिवाइस में आती हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस का ही टॉपिक है, बट इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब पे डील करना होता है कि किस प्रकार से सब्जेक्ट को देखकर वर्ब एग्रीमेंट करती है। तो ये हमारा ये सब इन्फ्रेंस वाला ये सब टॉपिक हमारा ग्रामर का टॉपिक हो जाएगा। फिर हमारा है अनसीन पोइम। अब उसमें था तो दोनों प्रोज, अब इसमें पोइम आ गई। तो अगर आपने लैंग्वेज सेकंड लिया है तो इसमें एक पोइम आएगी और एक प्रोज आएगा। तो इसमें पोइम अगर आती है तो उसके साथ डील कैसे करना है, ये बहुत ईजी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिट्रेशन बहुत ईजी है। फिर है आपका सिमिल, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन और एसोनेंस और राइम। इसके बारे में आपको जानकारी पूरी की पूरी हम दे देंगे कि एलिट्रेशन क्या होता है, सिमिल क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, पर्सनिफिकेशन क्या होता है, एसोनेंस क्या होता है, इन सब के बारे में। क्योंकि ये लिटरेरी डिवाइस है, हम लोगों को यूज करनी पड़ती हैं जब भी हम पोइम और राइमिंग स्कीम भी देखनी पड़ती हैं, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो अगर आपने लैंग्वेज सेकंड लिया है तो आप लोगों को ये इजी पड़ेगा पोइम वाला जो सेशन है। इसके लिए आपको बहुत छोटी सी एक वीडियो बना देंगे, आप लोग इसमें से 101% यानी एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। फिर हम चलते हैं मॉडल पे। तो मॉडल ऑक्सिलरी, इसमें मॉडल हैं, फिर कॉमन इडियम एंड फ्रेजेज हैं आप लोगों के। एक टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक ये हो गया आप लोगों का। फिर है लिटरेरी टर्म्स, ये भी बहुत ईजी है, एलिगी, सनेट और शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि एलिगी क्या होती है। एलिगी एक लेमेंट होता है जो किसी की मरण पे हम बोलते हैं। तो आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एलिगी हैं उनके बारे में बता देंगे और इसकी क्या कैरेक्टरिफिकेशन है, क्या क्या होता है इसमें, तो ये सब आपको बताना है। सोनेट क्या होता है, सोनेट की थीम कितनी है, इटालियन सोनेट है, अपना मिल्टॉनिक सोनेट है या फिर शेक्सपियरियन सोनेट है, इसमें आप लोगों को थोड़ी जानकारी चाहिए। सोनेट एक 14 जो 14 लाइन होती हैं इसमें वो होती है, ठीक है, 14 लाइन्स होती हैं। इसमें क्या राइमिंग स्कीम होती है, इसकी आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है इसमें, ये सब आप लोगों को इसमें देखना होगा। फिर इसके बारे में कि मिल्टॉनिक सोनेट क्या होती है, उसकी क्या होती है राइमिंग स्कीम, ये सब देखना पड़ेगा। फिर आपका शॉर्ट स्टोरीज क्या होती है कि शॉर्ट स्टोरी छोटी छोटी स्टोरी होती है, उनके क्या क्या, इनके भी आगे चल के क्लासिफिकेशन हो रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाला है। फिर है आपका ड्रामा। ड्रामा एक पूरा सेशन है, ड्रामा के बहुत सारे सेशन हैं, उनके बारे में हमें भी जानकारी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ईजी पड़ेगा। कॉमन इडियम फ्रेजेस मोस्टली आपके सही बैठ जाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज भी आपका सही होगा और ये सब आपके लिटरेरी टर्म्स जो हैं ये हो जाएगा। फिर है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, साउंड्स एंड फोनेटिक्स, ये आपका फर्स्ट जो आपने ली है अगर लैंग्वेज में तो उसमें भी है और इसमें भी है। तो ये आपको साउंड और फोनेटिक्स का इनका सबका नॉलेज होना चाहिए। फिर है आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल सिद्धांत क्या क्या है टीचिंग इंग्लिश के, ये उसमें भी था। अब ये अलग है, कम्युनिकेशन अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज। कम्युनिकेशन अप्रोच यानी वार्तालाप हम करते हैं, आदान प्रदान, उसकी क्या क्या अप्रोचेज है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के। चैलेंजेस क्या हैं इंग्लिश टीचिंग के, क्या है डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज में, यानी जो हम बहुभाषी भाषा बोलते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है जब हम इंग्लिश सीखते हैं। क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, तो टीचर बनने के बाद में आपका जो पोस्टिंग है वो हो सकता है ऐसे इलाके में हो जाए जहाँ आपकी लैंग्वेज वो समझते ही नहीं हो। जैसे हो सकता है वहाँ बच्चे मारवाड़ी बोलते हो, या फिर हो सकता है वहाँ पे बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज बोलते हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आए। तो वहाँ पर आपको कैसे इंग्लिश सिखाने हैं वो सब आपको यहाँ पर थोड़ा करना पड़ेगा। मेरा जो मेथड रहेगा वो बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा और प्रैक्टिकली ही आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल पे ही आपको पूरा फोकस करना है।
ऐसा नहीं इधर उधर नहीं, आजकल जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज लेगा वही आगे बढ़ पा रहा है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। इधर उधर की वीडियो देखते ही आपका इधर उधर माइंड हो जाता है, नहीं, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देंगे आप तो आपका 101% आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इंग्लिश में अगर आप स्कोर कर पाते हैं, हिंदी में स्कोर कर पाते हैं, आपका फर्स्ट पेपर फर्स्ट जो पेडोलॉजी का है वो आप अच्छा हो जाता है। फिर आपका एसएस वाला जो पेपर है उसके कुछ टॉपिक्स मैं करवाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से कन्फ्यूजन होती है वो ले। इंग्लिश में ये वाली जो टॉपिक हैं ये बहुत इजी पढ़ते हैं, बस इनको थोड़ा इनकी जो थ्योरी है वो पढ़नी आपको बहुत ज़रूरी होती है। फिर आपका मेथड ऑफ एवोल्यूशन ये उसमें भी है, और ये अलग टॉपिक है, रिमेडियल टीचिंग, यानी इसमें कैसे आप कर सकते हैं बच्चों को सही। मान लीजिए एवोल्यूशन कर लिया, उसके बाद में रिमेडी क्या कर देंगे उसको, तो रिमेडी के लिए भी होती हैं। इसमें भी वही लिखा हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, बेस्ड होगा स्टेट गवर्नमेंट के 6 to 8 वाला, पर यहाँ पे वही लेवल होगा डिफ़िकल्टी वाला 12th क्लास तक का, ठीक है। तो ये आप लोगों का लेवल सेकंड, जो लेवल सेकंड का मतलब होगा, लेवल सेकंड का मतलब होगा जो 6 to 8 जो लोग देंगे उनके लिए। अब हम बात करते हैं जो लेवल फर्स्ट वाले होंगे उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, वो कैसे पढ़ें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि ऐसा तो होगा कि लेवल या तो सेकंड में लिया होगा, लेवल फर्स्ट में लिया होगा, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज 2 होती हैं या फिर 3 वगैरह भी होती है, सिंधी वगैरह भी लेते हैं। तो हम ज़्यादातर स्टूडेंट हैं या तो इंग्लिश सेकंड के रूप में चूज करते हैं या फर्स्ट के रूप में चूज करते हैं, हो सकता है कुछ लोग संस्कृत भी चूज करते हों, वो आप पे डिपेंड करता है आपका किस में सही बैठता है। अगर इंग्लिश आप फर्स्ट पे ले रहे हैं, सेकंड पे ले रहे हैं, लेवल फर्स्ट वाले बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी सिलेक्शन होगा जब आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट अगर किसी ने लिया है लेवल फर्स्ट में, तो उसके लिए हम क्या करें। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का प्रोज पैसेज है, इसमें वही है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड, सारा का सारा सिलेबस वही है, ठीक है। फिर आपका प्रोज में पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, टेंसेज आ गया, डिटर्मिनर्स आ गया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आ गया। फिर आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH वर्ड, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स, वही सेम है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड, अप्रोच इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसे टेक्स्ट बुक, ऑडियो लिंगुअल हो गए आपके, और अदर सोर्सेज, मल्टीमीडिया सोर्सेज कुछ भी हैं वो सब हो गए। फिर आपके कॉम्प्रिहेंसिव और CCE जो मैंने बताया था वो हो गया, एवोल्यूशन हो गया इंग्लिश का। तो ये भी सेम रहेगा जो हमने लेवल सेकंड का बताया है, कुछ अलग नहीं है, सेम पढ़ना पड़ेगा। अगर आप दोनों ही, कोई ऐसे भी होते होंगे जो दोनों दे रहे हैं, तो उनके लिए भी सेम है, सेम पढ़ना पड़ रहा है, बस उनका थोड़ा सा पेपर जो SS वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका अगर लैंग्वेज इंग्लिश की आप सेकंड लैंग्वेज ले रहे हैं तो अनसिन प्रोज पैसेज आएगा, फिर आपका पोइम आएगा, वही है सेम। एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन में ये सब आपको पहले मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से, और 6 टॉपिक में से पूछेगा एग्जामिनर, कभी भी इधर उधर नहीं भटकता, बस इसमें ही आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इन्फ्रेंस है, लिंकिंग डिवाइस है, ये सब आपका हो गया। फिर मॉडल के क्वेश्चन हैं, फिर आपके इडियम फ्रेजेज हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, एलिगी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, आपका ड्रामा हो गया। लेवल फर्स्ट वालों के साथ में बड़ी दिक्कत होती है, लेवल फर्स्ट वालों को ये चीज़ों की थोड़ी जानकारी कम होती है, तो आप टेंशन नहीं ले, आराम से पढ़ें, सब पता चल जाएगी इनके बारे में। बेसिक नॉलेज इंग्लिश की साउंड और सिंबल्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर है आपका टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंज ऑफ इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज ऑफ लर्निंग इंग्लिश, होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअल, वो सेम है। मेथड ऑफ एवोल्यूशन एंड रिमेडियल टीचिंग सेम है, जैसा कि हमने लेवल सेकंड के लिए अभी देखा थोड़ी देर पहले। तो इस प्रकार से आप ये सब करना है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप इस पेपर को डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगी कि कैसे डील करना है। जैसे आपके 30 नंबर तो आते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी या पेडोलॉजी जो भी आता है, फिर आपके 30 नंबर आते हैं इंग्लिश के यानी लैंग्वेज फर्स्ट के, फिर आपकी लैंग्वेज सेकंड आती है, उसके भी 30 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपके आता है सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए SS ले रखा है किसी ने, या फिर आपके साइंस मैथ है, साइंस मैथ वगैरह के क्वेश्चन है,
तो वो आते हैं 60, ये भी आते हैं 60। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन कब होगा, यानी अगर मान लीजिए आप इसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन के लिए भी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना है गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है, हो सकता है इसी कोई पात्रता की जगह कह दे कि नहीं, जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ था उस समय पात्रता नहीं थी, डायरेक्ट ही ऐसे था और नंबर भी जुड़ते थे आपके बीए वगैरह के, तो ये भी नंबर जुड़ सकते हैं। तो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, वो गवर्नमेंट क्या चाहती क्या नहीं चाहती, आपको तो अपना बेस्ट देना है। तो क्या करना है उसके लिए 30 ये 60 नंबर के हैं। साइकोलॉजी का कई बार हो सकता है हार्ड लेवल आ जाता है और इजी लेवल दोनों आ सकते हैं। हार्ड लेवल आ गया तो सबके लिए हार्ड ही होता है, बट आपको कोशिश करनी है कि 20 से और 25 तक आपको इसमें सही करना है। फिर आपको इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश या फिर लैंग्वेज सेकंड आप जो भी लेना चाहते हैं, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लेते हैं या फिर लैंग्वेज फर्स्ट में लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। आपको इस अगर लैंग्वेज फर्स्ट ले रहे हैं तो ये मान के चलना 20+ नंबर आप लोगों के आने चाहिए। 25 तक आ सकते हैं, इससे भी ज़्यादा आए तो बहुत अच्छी बात है। मुश्किल होता है ज़्यादातर लोगों के लिए 30+ यानी 28+ लाना। फिर लैंग्वेज सेकंड की बात करें हम तो लैंग्वेज सेकंड में थोड़ा सा कम नॉलेज होती है, क्योंकि हिंदी भाषी हैं तो इंग्लिश की थोड़ी सी कम हो सकती है। तब आप अपना स्कोर वापस वो 20 से 25 तक बनाएं, जहाँ तक हो सके पॉसिबल। इसमें आप 28 तक भी स्कोर कर सकते हैं। मैं 30 इसलिए नहीं लिख रही, फिर आप बोलेंगे मैम फिर हम कर लेंगे ना, इसलिए 30 तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आ भी जाए और नहीं भी आए, क्योंकि हमें तो एक क्राइटेरिया लेके चलना है कि भाई इतना इतना। 30 सोचेंगे तो 28 आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचने पे डिपेंड ही नहीं होता आजकल पेपर, एग्ज़ाम हॉल में आपका दिमाग क्या करता है उस पर डिपेंड करता है। मैं कहूँ नहीं 30 सोच के जाना, सोचने से क्या है, सोच तो अपन ये भी सकते हैं कि यार मैं तो कल ही टीचर बन जाऊँ, हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर क्या करें, सोचें कि हम एग्ज़ाम हॉल में इस हिसाब से पेपर करेंगे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएँ। फिर आपका स्कोरिंग रहेगा एसएसटी में आप जहाँ तक कोशिश करें वहाँ तक आप कोशिश कर सकते हैं। 60 में से हो सकता है आपके 50 सही हो, 55 भी सही हो सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया आप लोगों को लेके चलना है। तो अब आप क्राइटेरिया इसका अगर लेंगे तो इसका क्राइटेरिया बैठेगा आपका 23, मान लीजिए इसमें भी 23, इसमें भी 23, और इधर मान लीजिए आप लोगों के मान लीजिए कितने भी आ जाए, इसमें भी मान लीजिए 53 आ जाए, तो कितने हो गए आप लोगों के 6 और 6 2 8 और 2 10, ये हो गए आपके 122। ये तो वो स्कोर है जब आप लोगों को इसमें पास होना ही है। 122 में आप लोगों का जनरल का सिलेक्शन होना है और वो के लिए आप इधर आप कर सकते हैं। वैसे तो देखिए क्राइटेरिया की बात करें तो 90 भी है, 84 भी है, 83 भी है, वो अलग बात कर दे। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सिक्योर करना है, ये लेके चलना है कि हमें 125 के आसपास करना है। ये तो मैंने इसका बीच का निकाला है, आप लोगों का एवरेज निकाला है। आप लोगों को तो बेस्ट से बेस्ट करना है और हम कोशिश करेंगे आपके साथ में कि आपका बेस्ट से बेस्ट स्कोर बने, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट का पता नहीं। ये मान के मत चलना कि मुझे तो 90 मार्क्स ही लाना है और मुझे पास होना है। पास होने के लिए पढ़ोगे तो कभी सक्सेस नहीं होगे, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा जोड़ बाकी किया है इसका, आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो हमारे और वीडियो देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। बहुत सारी वीडियो हमने डाल भी रखी हैं ग्रामर की, आप वहाँ से थोड़ा देखें, समझें उन चीज़ों को कि कैसे हमें डील करना है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हार्ड होने वाला है, ईजी लेवल होने वाला नहीं है। साथ में सेकंड ग्रेड की भी आ रखी है, थर्ड और आपकी फर्स्ट ग्रेड की भी आ रखी है। तो जम के तैयारी करो और जम के सिलेक्शन लो सभी में। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ें और सीखें।